अधिकारी फार्म्स में आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए एपिसोड पे। तो आज हमारे फार्म में एक गाय बच्चा दी है रात को करीब 1:30-2 बजे और मेल काफ आया है। मतलब गाय बच्चा देने के बाद जो है आज प्रॉब्लम फार्म में एक आ चुका है, वो थनैला का प्रॉब्लम है। हिंदी में हम लोग थनैला उसको बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको हम लोग मैस्टाइटिस बोलते हैं। तो क्या हो गया कि सुबह में जब हम लोग बच्चे को दूध पिलाए उसके बाद थोड़ी देर बाद थन जो चेक किए तो गाय का थन से पानी आ रहा था और गांठ बन चुका था। तो हम लोग गांठ का जितना भी पानी था, मतलब थन में जितना भी पानी था, फिर हम लोग उस पर दवाई भी डाले और शॉर्ट्स में भी आप लोग देखेंगे कि हम लोग थन में किस तरह से थनैला का इलाज किए हैं। ट्यूब जो चढ़ाए हैं थन के अंदर वो आप लोग शॉर्ट्स में देखेंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर आप लोग देखिएगा इसको और आगे हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह का ये हुआ है। तो दोस्तों इसी गाय को थनैला हो चुका है। थन देख सकते हैं आप लोग, ये थन में सूजन आ चुका है, सामना करना पड़ रहा मुश्किल का भी हम लोगों को। ये देखिए गांठ बन चुका है इसमें। तो हम लोग अभी तक उसका ट्रीटमेंट में हम लोग थन में जो है उसका ट्यूब चढ़ा चुके हैं। ये इस टाइप का ट्यूब आता है मिमीसेप जो इंटास कंपनी की आती है और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। एक बार अगर कोई किसी थन में आप चढ़ा दे गाय का तो ये 72 घंटा काम करती है, 72 आवर्स ये काम करती है। तो इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं और हम लोग अब इसके बारे में बताएंगे। ये दोस्तों टीथ क्लियर पाउडर आता है, ये टीथ क्लियर पाउडर है। ये हम लोग 3 दिन तक देंगे और इसका काम है कि दूध में जो गंदगी है या दूध साफ नहीं आ रहा है या दूध पानी पानी टाइप का आ रहा है उसको क्लियर किया जाएगा इससे। और सेकंड है ये सिलिकाइंड बोलस जो उसके गांठों को तोड़ेगा। वो जो गांठ बन चुका है थनैला में वो गांठ को तोड़ने के लिए है। और ये जोन एस है, ये सेप्टियोजोन सल्बेक्टम इंजेक्शन है और ये 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है। तो हम लोग कंटिन्यू ये सारा जो दवा है कंटिन्यू हम लोग 3 दिन करेंगे। 24 घंटे में एक ही बार सारा दवाई को दिया जाएगा। और ये जो सेराकाइंड बोलस है, सेरेसोपेप्साइड इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग दिन में 2 बार देंगे, 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। और दोस्तों ये स्प्रे है, इस स्प्रे से स्प्रे किया जाता है, तो दिखाते हैं आइए। इस तरह से स्प्रे किया जाता है। एक गांठों को गलाता है और थनैला को कम कर। तो दोस्तों अभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो हम लोग अभी 15 ml इसमें वाटर लेंगे और 15 ml वाटर लेंगे और याद रखें कि इसमें 3 तरह का इंजेक्शन चलेगा। एक मेलोनेक्स प्लस जो फीवर के लिए है, जब थनैला आता है पशुओं में तब दर्द के साथ बुखार भी आता है, तो मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, ये दोनों ज़रूर लगाएं अपने पशुओं में। और तीसरा जो है दोस्तों वो है आइसोफ्लूड का इंजेक्शन जो गांठों को तोड़ता है। जो थन में जो गांठ बन चुका है वो आइसोफ्लूड आप लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग आइसोफ्लूड नहीं लगाते हैं, जब रेयर केस होता है तब लगाते हैं। किए चालू। तो दोस्तों एंटीबायोटिक इंजेक्शन हम लोग फिल कर लिए हैं डिस्पो में। अभी हम लोग मस्कुलर देंगे, तो पहले इसको चेक करेंगे यहाँ पे दबा के कि यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं है। पहले इस तरह से चेक करेंगे, फिर नीडल को पुश कर देंगे इस तरह से और इसको अब धीरे धीरे पुश करेंगे। थोड़ा ये एंटीबायोटिक होता है तो थोड़ा पेन होता है पशु, तो आराम से दे और ज़रूर चेक करके दे। तो दोस्तों ये मेलोनेक्स प्लस है, जब फीवर आता है थनैला में तो हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। बॉडी वेट का बात करेंगे तो 550 kg बॉडी वेट होगा, तो हम लोग 20 ml इसको लगा चुके हैं। और एंटीबायोटिक एक हम लोग जो आगे हम लोग बताएं आपको वीडियो में, वो दूसरा मिमीसेप, दूसरा सेडिकाइंड बोलस और तीसरा टीथ क्लियर पाउडर। और आपका जो है लास्ट में आपका विस्प्रेक है, जो ये स्प्रे आता है थनैला के लिए,
तो इस थनैला जो थन में इसका स्प्रे किया जाता है, ये हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी है। तो रेगुलर हम लोग 3 दिन करेंगे दोस्तों रेगुलर हम लोग 3 दिन करेंगे ये, और इसका रिज़ल्ट कैसा है और आगे हम लोग बताते रहेंगे आप लोगों को वीडियो में। और फर्स्ट टाइम जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।